हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। मीनाक्षी जी, ऐसा दृश्य जिसे देखकर हम तो फिलहाल ये देश भर में हो रही जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको लिए चलेंगे इसरो के सेंटर, जहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हमारे वो तमाम वैज्ञानिक जिनका ये टीम एफर्ट, ये टीम वर्क जो सफलता के नए आयाम को छू चुका है, उनकी जुबानी सुनेंगे, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है उन्हीं की आवाज का, उनके अपने एक्सपीरियंस का। आज वो कैसा महसूस कर रही हैं, सालों की ये जो मेहनत थी और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सब कुछ वो बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, देश के हर एक हिस्से से ये जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ढोल नगाड़े, हाथों में तिरंगा लिए आतिशबाजी करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। Okay, namaskar. Moon or Earth. What we are trying to do. There are 7 instruments on board Aditya L1. Now let me complete some more. तो फिलहाल अभी आपने जो सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है और जो भी लग रहा था कि वो इसरो चीफ से ही बात कर रहे थे और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही जैसे ही वापस लौटेंगे समिट से रूबरू होकर शुभकामनाएं देंगे, उनके बीच में वो होंगे। तो ये जो खुशी है इस वक्त न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजा है और ये खुशी जाहिर की जा रही है। फिर चाहे वो हिंदुस्तान की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था कि वो चाहते हैं कि ये सक्सेस हो और एक बहुत बड़ा आयाम है जो लिखा जाएगा सफलता के पन्नों पर। और ऐसे ही लिखा गया है। आप अमेरिका की नासा की बात कर लीजिए या और आप दूसरे देशों की बात कर लीजिए, तो इस वक्त हिंदुस्तान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और अब देखिए अंतरिक्ष में भी कैसे भारत का डंका आज बजा है। ये तस्वीरें महज बानगी भर हैं। तो अलग अलग जगहों से देश के हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए तिरंगा हर तरफ आपको नजर आएगा और यही कारण है कि लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं इसरो सेंटर, हमारे सहयोगी पिनास वहां पर मौजूद है। पिनास, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कितनी देर में शुरू होगी, क्योंकि सब सुनना चाहते हैं। अयोध्या प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। अंग्रेजी में अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो इंतजार है, क्योंकि सोमनाथ जो हैं वो बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, तो इंतजार है कि अब वो हिंदी में अपना संबोधन करेंगे। तो हम न्यूज नेशन के दर्शकों को हिंदी का संबोधन जो है सीधे लाइव दिखाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन संजय से कहूंगी कि वो इसको जूम इन करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। और ये बेसिकली अभी संबोधन हो रहा है, उसके बाद मीडिया के साथ जो है अभी ब्रीफ कर रहे हैं। सोमनाथ जो है इसरो चीफ जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या कुछ अगले 40 दिनों में होने वाला है, 14 दिनों में माफ कीजिएगा, और किस तरह से एक एक अपडेट जो है उससे ली जाएगी, क्या खास चीजें हैं जिनका ख्याल जो है वो रखा जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद जब धूल जो है वहां पर सेटल डाउन हो जाएगी तो विक्रम लैंडर से, उसके भीतर से एक दरवाजा, एक तरह से अगर एक आम भाषा में कहूं तो उस तरह से खुलेगा वो पैनल और वो फ्लैट हो जाएगा, रैंप बनेगा और फिर प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर आएगा और प्रज्ञान रोवर जो है वो फिर उसके बाद जो अपना मिशन है उस पर लग जाएगा। उसके सोलर पैनल जो है चांद पर इस वक्त सुबह होगी तो वहां पर सूर्योदय होगा, तो वहां पर उसकी एनर्जी से चार्ज होंगे उसके सोलर पैनल और वहां पर आने वाले 14 दिन तक जो है वो जानकारी जुटाएगा। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर के ऊपर भी कैमराज लगे हुए हैं और प्रज्ञान रोवर के ऊपर भी कैमराज लगे हुए हैं। साथ ही 3 पेलोड विक्रम लैंडर के ऊपर हैं और 2 पेलोड जो हैं वो प्रज्ञान रोवर के ऊपर हैं। तो अलग अलग काम जो है वो सौंपा गया है कि किस तरह से वहां पर जो तापमान है वो इतनी ज्यादा गर्मी जो है उसकी सतह को किस तरह से पार होने देती है उसको स्टडी करेंगे। वहां पर इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, कितने बड़े पैमाने पर आते हैं, उसको स्टडी करेंगे। वहां की मिट्टी को स्टडी करेंगे कि खनिज वहां